हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेबी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो क्लास 10th है उसके विज्ञान की पढ़ाई कम समय में कैसे करें और कैसे बेहतर से बेहतरीन स्कोर ला सकें उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में हमारे बीच में हमारा बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है। और इस बोर्ड एग्जाम में कैसे कम समय में अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ बहुत बेहतर हम लोग नंबर के साथ पास हो जाएं, इसके लिए आज का ये पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग को क्लास 10th में जो भी प्रिपरेशन अब करनी है, अब किताबों से करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में केवल रिवीजन पे ध्यान दिया जाता है और कुछ अच्छे जो मार्केट में सोर्सेज आती हैं केवल उनसे हम लोग को हेल्प लेना रहता है। जैसे आप लोग के मार्केट में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसमें परीक्षा बोध, परीक्षा सार जैसी मैगजीन्स आती हैं, मॉडल सेट आते हैं, वो भी सॉल्ड मैनर में आती हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उनका आप लोग अब मदद लीजिए और मॉडल सेट को जरूर बनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन उनसे सीधा सीधा फंसता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे विज्ञान में किस तरीके से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से किस हिस्से पे ज्यादा ध्यान देना है। तो बच्चों, जो पहला हमारा सेगमेंट है जिसमें अम्ल, क्षार एवं लवण और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब ये दो चैप्टर को मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग को इस चैप्टर में छोटे अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें बड़े क्वेश्चन को भी डील करिएगा। ठीक है, फिर आता है धातु एवं धातु कर्म या धातुओं का रसायन। फिर से यहाँ 2 चैप्टर 8 नंबर का है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है और सीधे 6 नंबर में आप लोग समझ लीजिए कि टोटल आप लोग को मिला जुला के कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का वेटेज बना रहे हैं। एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर को 1+1 करके लिख दिया है, मतलब उस 6 नंबर के क्वेश्चन को 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन में जोड़ के आपके सामने परोसेगा। जब से सीजी बोर्ड से हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को अपनाया है, तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में याद रखिए बच्चों, छोटे क्वेश्चन का वर्चस्व ज्यादा रहता है। ठीक है, पेपर लेंदी आता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को जिनको लिखने की हैबिट छूट गई है, क्योंकि स्कूलें बंद थी, असाइनमेंट लिखना था और वो भी आप लोग 5-5 दिन में फुर्सत से 100 के लिख के जमा करते थे स्कूलों में, है कि नहीं है। तो आप अब बेटा लिखने की आदत डालो, डेली खूब सारा पेज लिखो, रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस से ही आप लोग एग्जाम के 3 घंटों में सारे सवाल को बना पाओगे। नहीं तो कई बार आता हुआ सवाल भी हमसे छूटता है और उससे हमारा जो मनोबल होता है वो नीचे गिर जाता है, जिससे दूसरे पेपर भी प्रभावित होने लगते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट पे खासा असर पड़ जाता है। इसलिए जो पेपर खराब हुआ, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, उसको उसी दिन छोड़ना, दूसरे दिन नए सिरे से नए पेपर की तैयारी में लग जाना। ठीक है, अतीत को हम बदल नहीं सकते, पर हाँ अतीत में गलतियां भी नहीं करनी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रिटन प्रैक्टिस खूब करो, लिखने की आदत डालो, 3 घंटा लगातार लिखने की आदत डालो, ताकि पेपर में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, दैनिक जीवन में रसायन और हाइड्रोकार्बन बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर इसमें भी जोड़ा गया है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और हाइड्रोकार्बन। 8 मार्क्स है, 1-1 नंबर के 2, 2 नंबर के 1 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल मिला के 8 नंबर का वेटेज है। इसमें भी आपको छोटे और मिडिल साइज के ही क्वेश्चन करने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं। थोड़ा बहुत IUPAC नामकरण पढ़ लेना है, ताकि इसमें इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये 4 नंबर में वो आ सकता है। उष्मा और ताप ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत 7 नंबर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। केवल 2 नंबर के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस चैप्टर से तो पहले ही आप लोग को बड़े क्वेश्चन छोड़ देने हैं, पूरे बड़े क्वेश्चन छोड़ देने हैं, खाली लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय इस तरह के सवालों को ही आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, उसी पे ध्यान देना, वही पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर सामने निकल के आ रहा है, प्रकाश, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही कंप्लीट होता है। 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। इस पे आप लोग को अलग से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। 10 नंबर है इसके पास, 1 नंबर के 2, 3 नंबर का 1 और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो जो 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, वो आप समझ लीजिए कि बड़ा डेरिवेशन आ सकता है, एक पिन विधि का व्यंजक आएगा, या कुछ जो भी हमारे सिलेबस के 1/u 1/v जो मिरर फॉर्मूला होता है उसका जो डेरिवेशन है, वो सारी चीज़ों को आप लोग को ना एक अलग से नोट्स बना के लिखित रूप में तैयार रखना है।
ठीक है। बाकी आप मॉडल वॉडल सेट में देख लेना, अंक वाइज चीज़ों को बांटकर हमको क्वेश्चन का वो दिए ही रहता है, उसी चीज़ों को आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट अगर आप लोग को नंबर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अलग से एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें वो ऑफिशियल क्वेश्चन है, अच्छे से प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा चयनित किए हुए क्वेश्चन है, उसके थ्रू आप लोग किस अंक में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे 2 नंबर के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, 4 के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां से मदद मिलेगी। ठीक है। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉडल सेट के आप लोग चाहे जो भी पब्लिकेशन का यूज करें, 4 या 5 मॉडल सेट वो लोग सॉल्व्ड मैनर में हल जिसमें दिया हो वो प्रोवाइड करते हैं, उसका आप लोग 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और अपने असाइनमेंट जो साल भर आप लोगों को बोर्ड द्वारा असाइनमेंट मिला है उसकी भी आप तैयारी जोर शोर से कर दीजिए। हर सब्जेक्ट में ये काम कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका लिखने की भी हैबिट आए और लिखे रहेंगे तो दिमाग में स्टोर रहेगा, एग्जाम में आप लोग को कुछ भी सरप्राइज नहीं होना पड़ेगा और डेफिनेटली बच्चों आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, 9 नंबर का बड़ा वेटेज, 1 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल और 5 नंबर का 1 सवाल। 5 नंबर का जो 1 सवाल पूछा जाएगा, चुंबकीय प्रभाव भी इसी में मिला दिया गया है ना, वो सामान्यतः क्या होगा, आप लोग के समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, संयोजन का ही व्यंजक पूछा जा सकता है, या ऐसे बड़े क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर के लिए तैयार करके रखने हैं। ठीक है। चुंबकीय प्रभाव के भी देख लेना बड़े क्वेश्चन। फिर ये बायो का सेगमेंट है, जीवों का विकास और अनुवांशिकी, हेरिडिटी, और जनकों से संतानों तक, एक नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। मतलब इस चैप्टर के जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सब छोड़ देना, खाली छोटे और मिडिल साइज के क्वेश्चन को कवर करना। ठीक है। फिर जैविक प्रक्रियाएं, 13 नंबर का बड़ा वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज, चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है। एक नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का, और फिर से ये क्वेश्चन आ रहे हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर में फिर से 1+1 कर दिया है। तो आप लोग को इसको बहुत अच्छे से इस चैप्टर पे ध्यान देना है। 2-3 चैप्टर को आपको बहुत अच्छा करना है। जैसे ये उष्मा ताप, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, कहानी खत्म, 7 नंबर हाथ में आ गया। प्रकाश 10 को नंबर, ये 9 नंबर और ये 13 नंबर, इनको अच्छे से करके रखना है। और अंत में हमारा पर्यावरण नॉर्मल रटने वाला चैप्टर है और बहुत छोटे क्वेश्चन ही करना, इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना, सीधे सीधे छोड़ देना। समय बचाओ, क्योंकि सारे विषयों को भी पढ़ना है, कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है। और जैसा जो भी लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ों की जरूरत लगेगी, हम उन चीज़ों पे वीडियो बनाने की भी जरूर कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो 10वीं बोर्ड का जो रिजल्ट होगा ये आपका पूरा का पूरा जीवन निर्धारित करेगा। आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, आपको किस विषय में रुचि है, वो तब आप पा पाएंगे जब आप इसमें एक जेन्युइन प्रतिष्ठित अंक प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो आपकी इच्छा के अनुरूप अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो तो मार्क्स के बेसिस पे मिलना है, तो फिर जीवन भर पढ़ने का मजा नहीं आएगा। इसलिए अंत में जितना हो सकता है पूरा मेहनत झोंक दीजिए, क्योंकि ये मेहनत केवल आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार की ओर से कर रहे हैं ये मेहनत। और रिजल्ट ऐसा लाइए ना कि आपके साथ साथ आपके माता पिता का नाम भी गौरवान्वित हो। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, अपना खूब ख्याल रखिए, नींद भी समय समय पे लेते रहिए। जय हिंद।